चावल की फसल के बारे में बात कर रहे थे। तो इसको जो बोने की विधियां हैं, 3 विधियां हैं: छितराकर, खोदकर और प्रतिरोपण अर्थात पौध तैयार करके। जो छितराकर बोने की विधि है उसमें पानी डालो और वनों को साफ करके और चावल के जो बीज होता है उसको छितरा करके और उसमें बिखेर दिया जाता है और उसके बाद में उसको फावड़े वगैरह या जो उससे कैसे जो कुदाली उससे खोद करके उसमें मिट्टी में मिला दिया जाता है। और जो खोद कर ये जो बोया जाता है वो दक्षिणी प्रायद्वीप में बोया जाता है। और जो पौध तैयार के वजह इसमें क्या है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े में क्यारियाँ बना करके और उसमें चावल की जो पौध तैयार कर ली जाती है और जब ये 4 से 5 सप्ताह तक की हो जाती है उसके उपरांत उसको उखाड़ करके खेत में दूर दूर बो दी जाती है। एक दूसरी और विधि भारत ने अपनाई है, वो है जापानी विधि। और ये 1953 से भारत में इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या है तो कि उत्तम किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उच्च भूमि पर क्यारियों में बोए जाते हैं, जहाँ 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इनकी पौध को लगाया जाता है। कंपोस्ट और अमोनिया सल्फेट उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जापानी विधि है। अब ये कि चावल की जो उपज है या चावल उत्पादित करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं तो जो मुख्य चावल की उपज के क्षेत्र हैं वो है पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और यूपी। इसमें चावल की सघन कृषि की जाती है। जैसे पश्चिमी बंगाल को देखें कि पश्चिम बंगाल देश में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर देश का 19.8% चावल उत्पादित किया जाता है और ये कृषि योग्य भूमि के 8% पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करते हैं, जैसे है अमन 78%, ओस है 20% और बोरो जो फसल है वो 2%। इसका जो प्रमुख जो चावल उत्पादित जो एरिया है वो है हावड़ा है, हुगली घाटी है, 24 परगना है, जलपाईगुड़ी है, दिनाजपुर, वीरभूमि, वर्धमान और मिदनापुर। ये क्षेत्र हैं जो चावल का सघन कृषि की जाती है और काफ़ी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। सेकंड जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ देश की जो कुल चावल का जो क्षेत्र है वो 9.08% है और उत्पादन देश का यहाँ 13.78% चावल उत्पादित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और गुंटूर में चावल की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़, यहाँ देश का जो चावल क्षेत्र है वो 8.5% है। उत्पादन यहाँ 2% के आसपास होता है। यहाँ जो नदी घाटियाँ जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी, उनकी घाटियों में चावल उत्पादित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है उपजाऊ होती है और जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ बालाघाट, सरगुजा, जबलपुर और देवास में बोया जाता है। बिहार जिसमें देश का जो चावल उत्पादित क्षेत्र है वो 8.13% है और देश का यहाँ 5% चावल उत्पादित किया जाता है। यहाँ 1/3 भूमि पर चावल की खेती की जाती है और यहाँ एक ही फसल केवल अमन जो 85% चावल का उत्पादन होता है इसमें। तमिलनाडु 3 फसलें बो जाते हैं। देश का 4% चावल क्षेत्र है यहाँ और उत्पादन 5% होता है देश का, जिसमें नीलगिरी, तंजौर, चिकमंगलूर और दक्षिणी अर्काट जिलों में ये चावल की खेती की जाती है। यूपी में यहाँ चावल क्षेत्र है जो 13% है देश का और उत्पादन यहाँ 12% से अधिक किया जाता है। चावल यहाँ यूपी के पूरी भाग में बोया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण फसल है चावल की, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, लखनऊ, बलिया और बस्ती, इन जिलों में चावल की खेती की जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे असम राज्य है उसमें भी चावल की खेती की जाती है। यहाँ देश का 5.28% चावल क्षेत्र है और उत्पादन है जो लगभग 4% के आसपास है। यहाँ जो ब्रह्मपुत्र और जो सुरमा घाटियाँ हैं उनकी मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर चावल बोए जाते हैं। यहाँ भी 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं और जो मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं जो गोलपाड़ा है, नौगांव,
कामरूप, शिवसागर, लखीमपुर और धांग, इन जिलों में चावल की खेती की जाती है। अगला इसमें उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में भी यहाँ चावल की खेती होती है। यहाँ जो चावल का देश का क्षेत्र है वो 10.13% है और उत्पादन होता है, या लगभग देश का 8% चावल उत्पादन करता है उड़ीसा। यहाँ नदी घाटियों, डेल्टाई क्षेत्र, कटक, पुरी, सबलपुर, बालासोर, गंजाम, कोरापुट और कालाहांडी ये क्षेत्र हैं, इनमें चावल की सघन खेती की जाती है। केरल है जिसके पहाड़ी ढालों में और मालाबार तट पर चावल की खेती होती है। महाराष्ट्र में भी यहाँ पश्चिमी ढाल, समुद्र तटीय भाग में चावल की खेती होती है। यहाँ देश का 4% चावल क्षेत्र है और उत्पादन है जो 3% होता है भारत का। इसके अलावा कि पंजाब में जब हरित क्रांति आई थी उसके बाद में पंजाब चावल उत्पादन करने में एक देश का अग्रणी राज्य हो गया है। यहाँ देश का 6% चावल क्षेत्र है और उत्पादन यहाँ लगभग 11% होता है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में जो चावल की जो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज है 4000 किलो प्रति हेक्टेयर, वो पंजाब में है। उत्पादन जो चावल का होता है देश में वो 41.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर तो बोया जाता है और जो उत्पादन होता है 89.1 मिलियन टन, और जो प्रति हेक्टेयर एवरेज है वो 2130 केजी प्रति हेक्टेयर के होती है, औसत है ये। तो लेकिन अब समस्या हमारे पास ये है कि चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन वो कम होता है, तो उसी उत्पादन के कम होता है। इसके कई कारण हैं, कई समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। देश का 2/3 चावल उत्पादन पूर्वी भारत, जिसमें असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी। यहाँ जो चावल उत्पादन के जो प्रमुख कारण है कि यहाँ भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्राविधिकी के कारण चावल अधिक बोया जाता है। भौतिक और जो आर्थिक कारण उसमें क्या है कि कई बार तो क्या है कि यहाँ इन राज्यों में बाढ़ आ जाती है, जैसे असम, बिहार, पूर्वी यूपी, छत्तीसगढ़ और एमपी में कई बार बाढ़ आ जाती है, इसलिए चावल की जो फसल है उसको चौपट कर देती है बाढ़। पहाड़ी प्रदेशों में जो पहाड़ी प्रदेश हैं उसमें जैसे दक्षिण बिहार है, बस्तर का पठार है, पूर्वी एमपी का जहाँ लेटेराइट मिट्टी क्षेत्र है जैसे लामडिंग, उड़ीसा, यहाँ ये अकालग्रस्त क्षेत्र है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। तराई प्रदेश है जिसमें भी लेटेराइट मिट्टी है लेकिन उसमें जो उर्वरता है वो बहुत कम होती है। खेतों का आकार छोटा है कि जो 75 से 90% जो खेतों का आकार है वो 2 हेक्टेयर से कम है, इसलिए इसमें जो मशीनों का उपयोग करना असंभव हो जाता है। सिंचाई के साधन भी कम हैं, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरकों की बहुत कमी है। यहाँ कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ छोटे और सीमांत किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब है, उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और जो टेक्निकल जो रीजन है उसमें है कि 95% से अधिक किस्में सिंचित क्षेत्र के लिए उपयोगी है। और आज भी असम में मनोहर सली, यूपी में जलमग्ना, बिहार में जयश्री, पश्चिमी बंगाल में बिराज किस्में बोई जाती हैं। और जल का जो प्रबंध है वो उचित नहीं है। यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है, क्षारीयता और अकाल, नई तकनीक का अभाव है। चावल को जो बोने की या उगाने की जो विधि है वो बहुत पुरानी है और आदिवासी क्षेत्रों में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो सरकार ने इसके लिए कई नीतियाँ अपनाई, कई सुझाव दिए हैं, कई उपाय किए हैं। तो इसलिए भारतीय चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा कई उपाय सुझाए गए हैं। अधिक उपज वाली किस्मों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना, उर्वरकों का उचित उपयोग और खपत में वृद्धि, उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग, मिट्टी की समस्याओं का निराकरण, जो क्षारीयता वगैरह कम होता है उसके लिए निराकरण किए जा रहे हैं। कृषि के परंपरागत ढांचे में सुधार करके नई तकनीकी अपनाई जा रही है। रोगों और कीटाणुओं पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए कई पेस्टिसाइड बनाए गए हैं। और भूगर्भिक जल का भी उपयोग किया जा रहा है और जल का जो उचित है वो प्रबंध किया जा रहा है, मैनेजमेंट अच्छा किया जा रहा है। कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जैसे कमान क्षेत्र कार्यक्रम CADP, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP,
लघु सीमांत कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम SPSMF, अकाल संकटावन क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें DAP, चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम SRPP, और 1984 में एक पायलट योजना लागू की जिसमें बासमती चावल को विशेष प्रावधान किया गया, उसमें विशेष कार्यक्रम चलाए गए। नई जो किस्में वो भी अपनाई जा रहे हैं, जैसे जवार चावल है, 345 है, VL धान है 61। तो इससे क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा में वन शंकर की DRRH फर्स्ट किस्म बोई जाती है। व्यापार देखते हैं कि देश में चावल की खपत अधिक है और भारत खाड़ी के देशों को उत्तम बासमती चावल का निर्यात करता है। विश्व के जो चावल निर्यात व्यापार में भारत का योगदान 14% है और भारत में जैसे 2009-10 में जो चावल का निर्यात किया गया था वो 11,255 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी।